2013 क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा साल जिसमें खेले गए सिर्फ एक मैच में 4 शतक बने। एक दोहरे शतक के साथ कुल मिलाकर 9 शतक, 345 चौके, 107 छक्के और 73 विकेट के साथ बने 3596 रन। और ये सब कुछ हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक ओडीआई सीरीज में। ये एक ऐसा सीरीज था जिसके बाद से रोहित शर्मा को हिटमैन और विराट कोहली को चेस मास्टर कहा जाने लगा, जहां इंडिया ने एक नहीं बल्कि 2 बार 350 से ज्यादा का टारगेट चेस करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये एक ऐसा सीरीज था जिसमें दोनों ही टीमों ने अपना पूरा दम लगाकर मैच खेला और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाते ही चले गए। – 2011 वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पहली बार ओडीआई सीरीज खेलने इंडिया आई थी। इंडिया में ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई रिकॉर्ड काफी शानदार रहा था, लेकिन इंडियन टीम भी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर ओडीआई की नंबर 1 टीम बन चुकी थी, इसलिए यहाँ मुकाबला पूरी टक्कर का होने वाला था। 13 अक्टूबर 2013 को पुणे में पहले ओडीआई मैच के साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस सीरीज की शुरुआत हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिलिप ह्यूज और एरॉन फिंच की ओपनिंग जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत देते हुए इंडियन बॉलर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और मैदान के चारों ओर शॉट लगाने लगे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंडिया के किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा और सभी की गेंदों पर चौके छक्के लगाते हुए पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर दी। और अब इंडिया के लिए इस साझेदारी को तोड़ना बेहद ही जरूरी हो गया था, जिसकी जिम्मेदारी ली रविंद्र जडेजा ने। जडेजा ने 19वें ओवर में फिलिप ह्यूज को लेग स्लिप में रैना के हाथों कैच आउट कराकर इंडिया को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया और इंडियन टीम की इस गेम में वापसी करवा दी। ह्यूज के आउट होने के बाद शेन वाटसन को भी युवराज सिंह ने जडेजा के हाथों कैच कराकर इंडिया को एक और सफलता दिला दी। लेकिन इसके बाद मैदान में आए कप्तान जॉर्ज बेली, जिन्होंने आते ही मानो इंडियन बॉलर्स की क्लास लेना शुरू कर दिया और बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री लगाने लगे। हालांकि इंडियन बॉलर्स ने वापसी करते हुए एरॉन फिंच और युवराज सिंह के शानदार डायरेक्ट हिट से एडम वॉक्स को जल्दी आउट कर दिया, लेकिन फिर जॉर्ज बेली और ग्लेन मैक्सवेल ने चौके छक्के लगाना शुरू करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को तेजी से आगे लेकर जाने लगे। हालांकि इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया के विकेट थोड़े समय में गिरते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर खत्म होने तक 8 विकेट पर 304 रनों का बड़ा स्कोर इंडिया के सामने खड़ा कर दिया था, जिसमें से जॉर्ज बेली ने सबसे ज्यादा 85 रनों की पारी खेली। टारगेट बड़ा था और अब बारी थी इंडियन बल्लेबाजों को अपना जलवा दिखाने की। इंडिया की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन इंडियन टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और शिखर धवन सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर इंडियन पारी को संभाला और धीरे धीरे रनों की गति को बढ़ाने लगे। भारतीय पारी संभलती हुई दिख ही रही थी कि रोहित शर्मा 42 रन बनाकर आउट हो गए और इंडिया पे एक बार फिर से प्रेशर आने लगा। लेकिन भारतीय पारी को एक बार फिर से संभाला विराट कोहली और सुरेश रैना ने। इन दोनों ने अगले कुछ ओवर अटैकिंग बैटिंग की और तेजी से रन बनाने लगे, लेकिन किस्मत को शायद आज कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पहले सुरेश रैना और फिर युवराज सिंह ये दोनों आउट होते चले गए। हालांकि विराट कोहली एक छोर पर खड़े रहे और अपनी हाफ सेंचुरी ही पूरी की, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही विराट भी 61 रन पर पवेलियन लौट गए। विराट के आउट होने के बाद मानो विकेट की झड़ी सी लग गई और पूरी इंडियन टीम महज 232 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेम्स फॉकनर ने शानदार बॉलिंग की और 3 विकेट अपने नाम किए। अपने ही घर में सीरीज का पहला ही मैच हारकर इंडियन टीम पे दबाव आ चुका था और अब इंडिया को जरूरत थी दूसरे मैच में शानदार जीत हासिल करने की, और यही इरादा लेकर इंडियन टीम दूसरा मैच खेलने मैदान में उतरी। दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और इस मैच में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मानो इंडियन बॉलर्स की कमर ही तोड़कर रख दी। ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज आउट होता तो दूसरा आकर बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री लगाता। इस मैच में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने बेहतरीन बैटिंग की, जहां ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 बल्लेबाजों ने अपनी 50 पूरी की। एरॉन फिंच ने 50, फिलिप ह्यूज ने 83, शेन वाटसन ने 59, ग्लेन मैक्सवेल ने 53 और जॉर्ज बेली ने सिर्फ 50 गेंदों में नाबाद 92 रनों की तेज पारी खेली, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 359 रनों का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर इंडिया के सामने खड़ा कर दिया। इंडियन टीम जो पिछले मैच में 304 रनों का टारगेट पार नहीं कर पाई थी, उनके सामने इस बार 350 से भी ज्यादा का स्कोर था, जिसको देखकर इंडियन फैंस को लग रहा था कि ये मैच भी हाथ से जाने वाला है। लेकिन भारतीय बल्लेबाज जो पहले मैच के हार से घायल शेर बन चुके थे, इस मैच में कंगारुओं का शिकार करने मैदान में उतरे, जहां रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी ने इंडिया को बेहतरीन और बहुत बड़ी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए इन दोनों के बीच 176 रनों की बहुत बड़ी साझेदारी हुई। हालांकि इसके बाद शिखर धवन अपने शतक से चूक गए और 95 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग बैटिंग करते हुए मैदान के चारों ओर चौके छक्के लगाने लगे, जिसके साथ ही रोहित ने अपना शतक पूरा किया। और इसके कुछ देर बाद ही विराट कोहली ने भी सिर्फ 52 गेंदों में अपना शतक बनाकर इंडिया की ओर से सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
ऑस्ट्रेलियन टीम जो इतना बड़ा स्कोर इंडिया के सामने खड़ा करके घमंड से अपना सर ऊंचा कर रही थी, उस स्कोर को इंडिया के सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने 43 ओवर और 3 गेंदों में ही हासिल करके ऑस्ट्रेलिया को मानो चिढ़ाते हुए ये मैच अपने नाम कर लिया। जहां रोहित शर्मा ने 17 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 141 रनों की बड़ी पारी खेली, वहीं विराट कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्के लगाते हुए 100 रनों की तेज पारी खेली और इंडिया ने यह बड़ा मैच 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। इसके बाद हुए तीसरे मैच का टॉस भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियन कप्तान जॉर्ज बेली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलियन टीम का यह फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ 37 रनों के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा दिए थे। जहां शिखर धवन 8 रन बनाकर आउट हुए, वहीं पिछले मैच में बहुत बड़ी पारी खेलने वाले रोहित शर्मा सिर्फ 11 रनों पर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और सुरेश रैना ने भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने की थोड़ी बहुत कोशिश तो जरूर की, लेकिन मिचेल जॉनसन ने ऐसा होने ही नहीं दिया। मिचेल जॉनसन ने एक ही ओवर में सुरेश रैना को 17 के स्कोर पर और युवराज सिंह को पहली ही गेंद पर आउट करके इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। इंडिया ने सिर्फ 76 रनों पर अपने 4 अहम विकेट खो दिए थे और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जैसी गेंदबाजी कर रहे थे, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच में बहुत ही कम स्कोर पर सिमट कर रह जाएगी। लेकिन इंडिया के लिए आखिरी उम्मीद बनकर खड़े थे विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। इन दोनों ने ही अपना विकेट बचाकर खेला और धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे लेकर जाने लगे और इसी बीच विराट ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। इंडियन टीम को अब एक उम्मीद दिख रही थी, लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया और विराट कोहली 68 रन बनाकर मैक्सवेल का शिकार बन गए। लेकिन धोनी एक छोर पर खड़े रहे और तेजी से रन बनाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की। हालांकि एक ओवर से इंडिया के लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन धोनी ने विकेट गिरने का प्रेशर अपने आप पर आने ही नहीं दिया और उसी तेजी से रन बनाते हुए अपनी सेंचुरी पूरी की। धोनी ने इस मैच में नाबाद 139 रनों की पारी खेली, जिसके कारण इंडिया का स्कोर 9 विकेट पर 303 रनों पर जा पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल जॉनसन ने शानदार बॉलिंग की और 4 विकेट अपने नाम किए और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम रन चेस करने आई तो इंडियन बॉलर्स ने बेहद ही किफायती गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज्यादा मौका ही नहीं दिया। हालांकि इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत तो अच्छी मिली, जहां पहले विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 68 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद इंडियन बॉलर्स ने अटैकिंग बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लगातार विकेट गिराते चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने महज 88 के स्कोर पर अपने टॉप के 3 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने छोटी मोटी साझेदारियां तो जरूर की, लेकिन इंडिया की अटैकिंग बॉलिंग के आगे किसी भी बल्लेबाज की पारी ज्यादा आगे नहीं जा सकी और ऑस्ट्रेलिया ने लगातार अपने विकेट गंवाए। हाल ये हुआ कि 213 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। एडम वोक्स और जेम्स फॉकनर की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में खड़ी थी, लेकिन इंडियन बॉलर्स जैसी बॉलिंग कर रहे थे उसको देखकर लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीतने ही वाली है। लेकिन फिर आया पारी का 18वां ओवर, जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 18 गेंदों में 44 रनों की जरूरत थी, जबकि ये ओवर डालने आए ईशांत शर्मा और सामने खड़े थे जेम्स फॉकनर। और इसी ओवर में इंडिया के हाथों से ये मैच निकल गया, क्योंकि जेम्स फॉकनर ने इस ओवर में 1 चौका और 4 लंबे छक्के लगाते हुए 30 रन जोड़ दिए और ऑस्ट्रेलियन टीम जो हारती हुई दिख रही थी, इस ओवर के कारण 3 गेंद रहते ही ये मैच जीत गई। चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉर्ज बेली के 98 और ग्लेन मैक्सवेल की 92 रनों की पारी से 8 विकेट पर 295 रन बनाए, लेकिन जब इंडियन टीम रन चेस करने आई तो बारिश के कारण इस मैच को रद्द करना पड़ा। सीरीज का 5वां मैच भी बारिश के चलते रद्द हो गया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन टीम जो इस सीरीज में 2-1 से आगे थी, उनको ये सीरीज जीतने के लिए बस एक और मैच जीतना था, जबकि इंडियन टीम के लिए राह काफी मुश्किल हो चुकी थी। ये दोनों ही टीमें जीत का इरादा लेकर 6वां मैच खेलने मैदान में उतरी, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडियन टीम का यह फैसला सही साबित होता भी दिखा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 45 के स्कोर पर अपने दोनों ही ओपनर के विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद शेन वॉटसन और कप्तान जॉर्ज बेली ने पारी को संभाला और इंडियन बॉलर्स की जमकर कुटाई शुरू करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाने लगे, जिसके साथ ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शतक पूरा किया। जहां शेन वॉटसन ने 102 रन बनाए, वहीं जॉर्ज बेली ने 156 रनों की बड़ी पारी खेली, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 350 रनों का बड़ा स्कोर इंडिया के सामने खड़ा कर दिया। टारगेट बड़ा था, लेकिन इंडिया को यह मैच जीतना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि इंडिया यह मैच हार जाती तो उनके हाथों से ये सीरीज भी चली जाती। रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी ने इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दी और तेज गति से रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया और पहले विकेट के लिए 178 रनों की बहुत बड़ी साझेदारी की। हालांकि इसके बाद रोहित शर्मा 79 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर विराट कोहली और शिखर धवन दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन शिखर धवन भी अपना शतक बनाने के बाद अपनी पारी को आगे नहीं ले जा सके और 100 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली ने बाकी बल्लेबाजों के साथ साझेदारी करते हुए अपना शतक पूरा किया और 66 गेंदों में 115 रनों की नाबाद पारी खेली और इंडिया को यह मैच 3 गेंद रहते ही जितवा दिया। और यही वो मैच था जिसमें हमें 4 शतक देखने को मिले थे। इंडिया की इस जीत के साथ ही ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर आ चुका था
और अब सीरीज का फैसला आखिरी मैच से होना था। लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को क्या पता था कि उनका ये फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है, क्योंकि इस मैच में इंडियन ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन ने इंडिया को एक बार फिर से बेहद ही शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए इनके बीच 112 रनों की शतकीय साझेदारी हुई। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने वापसी की और शिखर धवन को आउट कर दिया और इसके तुरंत बाद विराट कोहली भी तालमेल में गड़बड़ी के चलते रन आउट हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने से इंडिया पर अब दबाव आ चुका था और जब इंडियन टीम इस दबाव से निकलती हुई दिख रही थी कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने सुरेश रैना और युवराज सिंह को जल्दी जल्दी आउट करके इंडिया के ऊपर फिर से प्रेशर ला दिया। लेकिन फिर रोहित शर्मा और धोनी की जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाला और तेजी से रन बनाने लगे, जहां रोहित शर्मा ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और मैदान के चारों ओर चौके छक्कों की झड़ी से लगा दी, जिसके साथ ही रोहित ने इस निर्णायक मैच में 12 चौके और 16 छक्के लगाते हुए अपना दोहरा शतक पूरा किया और 209 रनों की शानदार पारी खेली। रोहित के साथ साथ धोनी ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 60 रन बनाए, जिसके कारण इंडिया ने 383 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया। और जब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज रन चेस करने आए तो इंडियन बॉलर्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर ज्यादा देर तक टिकने ही नहीं दिया और थोड़े थोड़े समय में ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते चले गए। लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल और जेम्स फॉकनर ने पारी को संभाला और तेज गति से रन बनाने लगे। जहां ग्लेन मैक्सवेल ने 60 रन बनाए, वहीं जेम्स फॉकनर ने शानदार बैटिंग करते हुए 116 रनों की जिम्मेदारी भरी पारी खेली। लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया की किफायती गेंदबाजी के सामने रन नहीं बना सकी और लगातार विकेट खोती चली गई, जिसके कारण पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 226 रनों पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने ये निर्णायक मैच 57 रनों से जीतने के साथ साथ 3-2 से ये ऐतिहासिक सीरीज भी अपने नाम कर ली। दोस्तों, इस सीरीज के हर मैच में बस बल्लेबाजों का ही दबदबा देखने को मिल रहा था, जहां कितना ही बड़ा स्कोर सुरक्षित नहीं था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सीरीज में खेले गए हर मैच में पिचों को बस बल्लेबाजों के हिसाब से बनाया जा रहा था, जिसमें गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही तब आईसीसी का एक नया नियम भी लागू हुआ था, जिसके कारण मैच के दौरान सिर्फ 4 फील्डर ही 30 यार्ड के सर्कल से बाहर खड़े हो सकते थे, जिसके कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में ज़्यादा खतरा नहीं होता था और यही वो कारण था जिसके कारण हमें इस सीरीज में बड़े बड़े स्कोर भी आसानी से चेज होते हुए दिखे। तो दोस्तों, ये थी सबसे बड़ी सीरीज की कहानी। बाकी आपका इस सीरीज के बारे में क्या विचार है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।